हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से जो है वो वर्क करता है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि व्हाट हैपन्स इन द रिफ्लेक्स एक्शन की प्रोसेस में क्या होता है। ठीक है ना, कोई भी सडन जो मूवमेंट होता है बॉडी में वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। अब हमारा आज का टॉपिक है सी। ह्यूमन ब्रेन के बारे में भी देखा था कि ब्रेन हैव द डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, एंड ऑल द डिफरेंट पार्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सी। हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉजेज द एक्शंस, मतलब कि जो नर्वस टिश्यू है, मतलब कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरीके से जो है एक्शन परफॉर्म करता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि नर्वस टिश्यू जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन से जो उसको कलेक्ट होती है, मतलब कि बॉडी के सेंस ऑर्गन से जितनी भी इंफॉर्मेशन नर्वस टिश्यू को मिलती है सबसे पहले वो उसको कलेक्ट करता है। फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जिससे कि वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी जो है केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होने लगती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है सी, केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही नर्वस टिश्यू जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के सेंस ऑर्गन से, तो इंफॉर्मेशन जो है प्रोसेस हो जाती है, मतलब कि केमिकल रिएक्शंस बॉडी में स्टार्ट हो जाती हैं, जो क्या करती हैं कि मसल्स को जो है एक्शंस प्रोवाइड करती हैं। हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं, डिफरेंट मसल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए होती हैं, तो वो मसल्स जो हैं तुरंत एक्शन परफॉर्म करने लगती हैं। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन के केस में हमने देखा था कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि एक सडन रिस्पॉन्स होता है, मतलब कि बहुत क्विक रिस्पॉन्स होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि नर्वस टिश्यू किस तरीके से एक्शन परफॉर्म करता है। तो देखिए, जैसे ही कोई हॉट वाटर में अगर आपका हैंड टच होता है, तो क्या होता है कि नर्वस टिश्यू जो है आपके जो हैंड्स के, मतलब कि जो स्किन जो हमारा सेंस ऑर्गन है, एज एन सेंस ऑर्गन होता है, उससे क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ठीक है ना, फिर वहाँ पे एक रिएक्शन जो है परफॉर्म होने लगती है। फिर हमारी जो मसल्स हैं उनको क्या होता है, एक एक्शन परफॉर्म करने का सडन जो है रिस्पॉन्स मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इफ़ देयर हमारा हैंड जो है हॉट वाटर में गया तो वो सडनली क्या होता है, हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है ना, कुछ इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से जो है एक्शंस जो है परफॉर्म होते हैं नर्वस टिश्यूज़ के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है, देखो एनिमल्स में तो एक नर्वस सिस्टम है जो पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी को जो है पूरी तरीके से मेंटेन करके रखता है, मतलब कि बैलेंस करके रखता है। बट देखिए, प्लांट्स के पास तो कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं है, ना ही कोई मसल्स हैं। ठीक है ना, लेकिन इसके बाद भी उनमें भी डिफरेंट डिफरेंट जो है फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, सो हाउ डू दे रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, मतलब कि सडन रिस्पॉन्स वो किस तरीके से करते हैं। देखिए, एक एग्जांपल दिया है टच मी नॉट प्लांट, मतलब कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं छुई मुई। ये प्लांट जो है, इसका बायोलॉजिकल नेम है इसका बायोलॉजिकल नेम है टच मी नॉट, मिमोसा फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ सेंसिटिव देखिए, द सेंसिटिव और द टच मी नॉट प्लांट ऑफ द मिमोसा फैमिली, दे बिगन्स टू फोल्ड अप और ड्रूप। है ना, जैसे ही हम उनको टच करते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, फोल्ड अप होने लगते हैं। है ना, फर्स्टली द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट्स मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच। ठीक है, मतलब कि एकदम से हम उनको टच करते हैं तो वो तुरंत रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देती हैं, मतलब कि उनमें भी मूवमेंट होता है। तो प्लांट्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, मतलब कि प्लांट्स में एक, देखिए, ग्रोथ होती है। ठीक है ना, ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ द सीडलिंग इज कॉज्ड बाय द ग्रोथ। ठीक है, मतलब कि प्लांट्स में भी बहुत सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स जो है हो रहे हैं ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। ग्रोथ है, स्ट्रेंथ है, हाइट है उसकी, एक पर्टिकुलर हाइट तक प्लांट जा रहा है, स्टेबल है, वहाँ पर लीव्स हैं, सब कुछ है उसमें। तो वो किस तरीके से हो रहा है, तो ये जो परफॉर्म, इसके लिए इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि कुछ हॉर्मोन्स हैं प्लांट्स में जो ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मतलब कि प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम तो प्रेजेंट नहीं है,
ना ही कोई मसल्स होती हैं। बट प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगर परफॉर्म हो रहा है तो वो किसकी हेल्प से हो रहा है? डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स आर हेल्पफुल टू मेंटेन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द प्लांट्स। मतलब कि अलग अलग हार्मोन्स जो हैं इस चीज़ के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले दिया हुआ है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। हमारे मतलब एनिमल्स के अंदर क्या था, जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स था उसको हम क्या बोल रहे थे? रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। रिफ्लेक्स एक्शन जो था बहुत सडन रिस्पॉन्स था, डेट इज द स्टिमुलस रिस्पॉन्स। अब प्लांट्स के केस में क्या हो रहा है, जो टच मी नॉट प्लांट है वहाँ पर क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट सच एज डेट ऑफ दोज सेंसिटिव प्लांट्स, वहाँ पर कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है। प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच। प्लांट्स क्या कर रहे हैं, उसकी लीव्स को टच करने पर जो है रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बट वहाँ पर कोई ना तो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है ना ही कोई मसल्स टिश्यूज प्रेजेंट है। लेकिन फिर भी ये कैसे परफॉर्म हो रहा है, फिर भी ये किस तरीके से जो है हो रहा है, तो देखो if we think about where exactly the plant is touched and what part of the plant actually moves, it is appeared that the movement happens at a point different movement at a point different from point to touch, है ना। so information that a touch has occurred must be communicated। मतलब कि वहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रिक केमिकल मीन्स जो है, मतलब कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो हैं वो वहाँ पर भी प्रोड्यूस हो रही हैं वन सेल से अनदर सेल्स में। प्लांट्स में भी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, तो वो टिश्यूज भी जो है हेल्पफुल होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, ये तो हो गया स्टिमुलस की बात हो गई। अब मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, अब ग्रोथ की तरह ग्रोथ किस तरीके से हो रही है? ग्रोथ एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट है कि एक पर्टिकुलर ग्रोथ हो रही है प्लांट के अंदर, ठीक है ना। हर प्लांट की डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रोथ्स हैं, कुछ बहुत टॉल होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये किस तरीके से हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ हॉर्मोन्स जो हैं डिड प्ले रोल इन सच काइंड ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब देखिए कुछ प्लांट्स हैं, जैसे एग्जांपल दिया वो पी प्लांट क्लाइंब अप टू अदर प्लांट्स और फेंसेस बाय द मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स। पी प्लांट्स कैसे होते हैं? क्लाइंब होते हैं ना, ऊपर तक जाते हैं, मतलब कि बेल होती है, तो टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच। व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एनी सपोर्ट, the part of the tendril is contact with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object। मतलब कि वहाँ पर भी कोई सपोर्ट अगर प्रोवाइड करते हैं हम प्लांट को, तो जितना अच्छा सपोर्ट होता है उतने अच्छे से प्लांट्स जो है इजीली ग्रो कर जाता है, ठीक है ना। मतलब कि वहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ सेंसेशन, कुछ इम्पल्स जो है प्लांट्स को भी कहीं ना कहीं से मिल रही हैं। देखो सी नेक्स्ट है ये प्लांट शोइंग द जियोट्रोपिज्म। मतलब कि ये देखिए ये एक्टिविटी बेस्ड है। देखो प्लांट शो ट्रोपिज्म, प्लांट्स जो है ट्रोपिज्म शो करते हैं, ठीक है ना, टू द अदर स्टिमुलस एज वेल एज, ठीक है। द रूट ऑफ द प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स वाइल द शूट ऑलवेज ग्रो अपवर्ड्स। रूट्स कैसी होती हैं? हमेशा नीचे की साइड होती है, लेकिन शूट्स कहाँ होती हैं? अपवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, मतलब कि अर्थ से अबव वाले डायरेक्शन में होती हैं। ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड ग्रोथ होती है रूट और शूट की, शूट और रूट की, इन रिस्पॉन्स टू पुल द अर्थ और द ग्रेविटी। मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स के फोर्स से रिलेटेड जो इसका जो ग्रोथ है, जो मूवमेंट है, उसको हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म, ठीक है ना। अब अगर वाटर के केस में हम बात करें, ये ग्रेविटी के केस में हो रहा था, इसलिए हमने क्या बोला, जो रूट्स हैं वो कहाँ होती हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। शूट्स कहाँ होती हैं? अपवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, राइट। तो ये क्या था, जियोट्रॉपिज्म जो था वो प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये अलग अलग टाइप के ट्रॉपिज्म होते हैं, ठीक है, मतलब कि अलग अलग टाइप के जो है उसके डायरेक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस ट्रॉपिज्म में। अब अगर हाइड्रो, मतलब हाइड्रो से क्या होता है? वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या है? वाटर है ना। एंड कीमो रिफर्स टू द केमिकल्स, है ना। व्हाट वुड हाइड्रोट्रोपिज्म एंड कीमोट्रोपिज्म मीन्स? देखो हाइड्रोट्रोपिज्म और कीमोट्रोपिज्म का क्या मतलब है, देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ, कीमोट्रोपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स अबाउट विच वी विल लर्न, ठीक है। अब देखिए अगर हम कीमोट्रोपिज्म की बात करें तो जो पॉलन ट्यूब्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होती हैं, पॉलन ट्यूब्स जो होती है, मतलब कि अगर ये पॉलन ग्रेन है तो ये जो पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब जो है
ये किस साइड ग्रो करेगी, ओव्यूल के साइड, यहाँ पर जो ओव्यूल वाला पार्ट है यहाँ पर ग्रो करेगी, तो ये होता है कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, अब देखिए, और हाइड्रोट्रोपिज्म की अगर हम बात करें तो वो वाटर में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनसे रिलेटेड है, वो है हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हार्मोन्स के, कि कौन सा हार्मोन्स जो है किस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल होता है प्लांट्स में। अभी हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं इसलिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर है, लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट वी हैव वर्कड विद अर्लियर एक्टिविटी। अब यहाँ पर देखो, व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन। जब भी कोई प्लांट लाइट को डिटेक्ट करता है तो जो एक हार्मोन होता है प्लांट्स में प्रेजेंट होता है ऑक्सिन, वो क्या करता है, उसकी शूट टिप को सिंथेसाइज कर देता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से सेल्स जो है ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही लाइट के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है ना, सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनमें ग्रोथ जो है, एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन, जिसकी वजह से प्लांट्स में जो है ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन स्टिमुलेट्स द सेल टू ग्रोथ लेयर longer on the side of the shoot which is away from the light। ठीक है ना, ये हार्मोन जो है हेल्पफुल होता है उन पार्ट्स को भी ग्रो करने के लिए जो लाइट के कांटेक्ट में नहीं होते हैं। ठीक है ना, एक और एग्जांपल दिया हुआ है गिबरलिंस का। गिबरलिंस एक अनदर, गिबरलिंस इज अनदर हार्मोन। ठीक है ना, ये जैसे कि ऑक्सिन क्या करता है, स्टेम की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है, वैसे ही गिबरलिंस भी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। साइटोकिनिन्स जो होता है वो सेल डिवीजन प्रोवाइड करता है, मतलब कि प्लांट्स के अंदर जब ग्रोथ की प्रोसेस हो रही होती है तो वहाँ पर जो सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है वो होती है साइटोकिनिन्स की हेल्प से। ठीक है, साइटोकिनिन्स इज ऑल्सो अ हार्मोन एंड इट्स द नेचुरल, देन दे आर प्रेजेंट इन greater concentration in areas of the rapid cell division such as fruits and seeds। ठीक है, ये कुछ प्लांट्स हार्मोन्स के एग्जांपल थे। अब देखिए, एक होता है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड होता है, ऐसा हार्मोन होता है जो प्लांट्स की ग्रोथ को रोक देता है, विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लीव्स जो है शेड होने लगती है प्लांट्स में से, वो जो है एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। मतलब कि जब एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, जो ग्रोथ होती है इनहिबिट हो जाती है, मतलब कि ग्रोथ जो है प्लांट की वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हार्मोन्स इन एनिमल्स, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।